गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्केटिंग इन माइक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज मार्केटिंग एनवायरनमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल, द मार्केट एनवायरनमेंट इज अ मार्केटिंग टर्म एंड रेफर्स टू फैक्टर and forces that affect a firm's ability to build and maintain successful relationship with customer। तो मार्केटिंग बेसिकली क्या होती क्या है? एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे जो कि इफेक्ट करती है एक फॉर्म को कि वो कितनी अच्छी रिलेशनशिप्स अपने कस्टमर्स या फिर बाकी जो भी माइक्रो एनवायरनमेंट में आते हैं लोग उनके साथ बना के रखता है। तो कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट इज इंटरनल एनवायरनमेंट, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट में आएगा ये जो पॉलिसीज वगैरह, ऑब्जेक्टिव्स या मिशन कुछ भी हम फ्रेम करते हैं वो। माइक्रो एनवायरनमेंट में आएगा सप्लायर्स, कस्टमर्स, इंटरमीडियरीज, ये सब। एंड मैक्रो में आएगा वो चीज़ें जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड ऑल। ठीक है, तो आज हम करेंगे माइक्रो एनवायरनमेंट। द माइक्रो एनवायरनमेंट अफेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली। इट रेफर्स टू द एनवायरनमेंट दैट मोस्ट क्लोजली लिंक टू द फर्म। तो ये एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जो फर्म के साथ बहुत क्लोजली लिंक्ड होता है। दिस एनवायरनमेंट इज ऑल्सो नॉट अंडर द फुल कंट्रोल ऑफ बिजनेस। ये भी एकदम से फुल कंट्रोल में नहीं होता, जैसे इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो फुल कंट्रोल में होता है। द बिजनेस कैन इन्फ्लुएंस दिस एनवायरनमेंट। तो जो बिजनेस है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है इस एनवायरनमेंट को, क्योंकि इनमें ये देखो, ये चार्ट देखो, इसमें ये डायग्राम देखो, कंपोनेंट्स क्योंकि इसके हैं कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज और पब्लिक। तो ये जो 5 कंपोनेंट्स हैं ये एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, अब ये हम 1 बाय 1 करेंगे। नेक्स्ट, कस्टमर। कस्टमर आर द एक्चुअल बायर्स ऑफ आवर गुड्स एंड सर्विसेज। अब कस्टमर जो है ही इज़ गॉड ऑफ मार्केट, क्योंकि अगर वो खरीदेगा प्रोडक्ट तभी आपकी सेल्स होंगी, प्रॉफिट होगा और आप एक अच्छे लेवल पे मार्केट पे अपने आप को शो कर पाओगे। तो क्या है, द कंपनी मस्ट स्टडी इट्स कस्टमर मार्केट क्लोजली सिंस ईच मार्केट हैज़ इट्स ओन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हर एक मार्केट का अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हमें कस्टमर की जो नीड है, उनकी प्रेफरेंसेस है, उनकी चॉइसेस हैं, उनको अच्छे से देखना है, उसके अकॉर्डिंगली ही अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करना है, बेचना है, सेल करना है, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, प्रॉफिट मिले। नेक्स्ट इज कस्टमर मार्केट। तो कस्टमर मार्केट बहुत तरीके की है। कंज्यूमर मार्केट, इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड दैट बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन। इसमें आएंगे वो मार्केट्स जो कि पर्सनल कंजम्पशन के लिए होती हैं। ये कस्टमर वाला ही अभी टॉपिक चल रहा है उसमें कस्टमर्स के मार्केट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट इज बिजनेस मार्केट। बिजनेस मार्केट में आएगा बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और फॉर यूज इन देयर प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये क्या होगा, जैसे कोई रॉ मटेरियल है, ठीक है, तो उसको आगे फिनिश प्रोडक्ट में बनाने के लिए जो हमें प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे वो आएंगे बिजनेस मार्केट के लिए, फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। नेक्स्ट इज रीसेलर मार्केट, बाय गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू रीसेल देम एट अ प्रॉफिट। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, मार्केट से ही खरीदा, आगे आप उसको और महंगा करके सेल कर रहे हो ताकि आपको प्रॉफिट हो। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट मार्केट, एजेंसीज दैट बाय गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस पब्लिक सर्विसेज और ट्रांसफर देम टू दोज दैट नीड देम।
तो गवर्नमेंट मार्केट में आएगा वो गुड्स और सर्विसेज जो कि पब्लिक सर्विसेज के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में आएगा बायर्स ऑफ ऑल टाइप्स इन फॉरेन कंट्रीज, इसमें सारे जितने भी बायर्स हैं वो आ जाएंगे। अब नेक्स्ट है सप्लायर्स। सप्लायर्स कौन होते हैं? सप्लायर्स आर फर्म एंड इंडिविजुअल दैट प्रोवाइड द रिसोर्सेज नीडेड बाय द कंपनी। तो सप्लायर्स वो लोग होते हैं जो हमें जैसे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं या किसी भी तरीके की हेल्प प्रोवाइड करते हैं, कोई रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या कुछ भी इस चीज़ के लिए। दे आर इम्पॉर्टेंट लिंक इन द कंपनीज ओवरऑल कस्टमर वैल्यू डिलीवरी सिस्टम। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिंक होता है एक कंपनी के कस्टमर वैल्यू के। फॉर एग्जांपल अगर हमारा रॉ मटेरियल अच्छा होगा तभी हम एक अच्छा फिनिश प्रोडक्ट बना पाएंगे। अगर हमारा रॉ मटेरियल ही नहीं अच्छा तो हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। अब सप्लायर क्या करता है? वो हमें एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए टाइमली सप्लाई करता है कम प्राइस पे और अच्छी क्वालिटी में, ताकि हम एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकें, ठीक है। रॉ मटेरियल टाइम पे आ गया, चीप प्राइस पे आ गया, रीज़नेबल प्राइस जो कि हम पे कर सकते हैं, और अच्छी क्वालिटी हो तभी एक राइट प्रोडक्ट हो सकता है। तो अगर ये तीन चीज़ें हैं तो इट मीन्स जो आपका प्रोडक्ट है वो एक गुड क्वालिटी और राइट प्रोडक्ट बना है। अब पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन क्या है सप्लाई में, कि अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, जो आपका रॉ मटेरियल है उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ की इनपुट्स। जो हमारा रॉ मटेरियल है उसका जो प्राइस है वो रीज़नेबल होना चाहिए। अगर तो बहुत कॉस्टली रॉ मटेरियल है तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो भी बहुत महंगा बनेगा। और अगर रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का नहीं है और सस्ता है तो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट तो सस्ता बनेगा लेकिन वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, जिससे कि क्या है कस्टमर्स बेस हम जो है लूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटर्स। कंडक्टिंग कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस इज क्रिटिकल फॉर द सक्सेस ऑफ द फर्म। अ मार्केटर मस्ट मॉनिटर इट्स competitors offering to create strategic advantage. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं माज़ा, ठीक है, और रियल जूस, ठीक है। दोनों ही जूसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों में कंपटीशन है, तो हमने देखना है कि उनकी क्या स्ट्रैटेजिक एडवांटेज रहेगी। फॉर एग्जांपल जैसे माज़ा है वो एक ही फ्लेवर में आती है, ठीक है, और जो रियल जूस है उनके काफ़ी फ्लेवर्स हैं, जैसे गावा, देन मिक्स फ्रूट जूस, देन ग्रेप जूस। तो क्या है उनके पास ज़्यादा जो कस्टमर्स हैं उन वो जा सकते हैं क्योंकि उनके पास वैरायटी ज़्यादा है। तो हमें देखना है कि हमारे कॉम्पिटिटर की क्या स्ट्रैटेजी है अपने कस्टमर इंक्रीज करने की या उनको सेटिस्फाई करने की। कॉम्पिटिटर एनालिसिस, इंफ्रास्ट्रक्चर देखना उनका कि उनका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी क्या क्या वीकनेसेस हैं, उनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उनके क्या प्लान्स होंगे और उनकी मार्केट में कैसी रेप्यूटेशन है, कौन सा मार्केटिंग मिक्स यूज़ कर रहे हैं और उनका मार्केट में कितना शेयर है। जब हम ये सारी चीज़ें एनालाइज कर लेंगे और अपनी कंपनी के साथ कंपेयर करेंगे तो उसके साथ क्या होगा, एक मार्केट कॉम्पिटिटर एनालिसिस हो जाता है। हमें पता लग जाता है कि वो आगे क्या स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं अपनी जो सेल्स इंक्रीज़ करने के लिए और प्रॉफिट इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट इज मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, ठीक है। तो नेक्स्ट है मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। मार्केटिंग इंटरमीडियरीज आर फर्म्स दैट हेल्प द कंपनी टू प्रमोट, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट इट्स गुड टू फाइनल बायर्स। तो ये हेल्प करते, ये एक लिंक होता है जो हेल्प करता है हमें अपने प्रोडक्ट को
प्रमोट करने का, एडवर्टाइज करने का, और जो प्रोडक्ट है उसको जो फर्म है उनको डिस्ट्रीब्यूट फाइनल बायर तक लेके जाने का। ठीक है, जैसे फर्स्ट पॉइंट है रीसेलर। नेक्स्ट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स, मतलब कैसे एक जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको मार्केट में कैसे लेके जाना है बायर के पास। नेक्स्ट इज मार्केटिंग सर्विस एजेंसीज, ये हेल्प करती हैं कि कैसे हमने प्रमोट करना है, सेल करना है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हेल्प करती हैं अगर कोई हमें फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। Reseller, they are those who hold and sell companies product, wholesaler and retailer। इसमें आएंगे wholesaler and retailer। ठीक है, मैन्युफैक्चरर से कैसे वो होलसेलर तक पहुंचता है, आगे होलसेलर कैसे रिटेलर तक लेके जाता है। नेक्स्ट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म, दे हेल्प द कंपनी टू स्टॉक एंड मूव गुड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू देयर डेस्टिनेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग। तो इसमें आएगा ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग, कैसे हम इन्वेंट्री को पहले से ही सेव करके रखते हैं। ठीक है जी। वेयर हाउसिंग में हम प्रोडक्ट्स तभी रखेंगे कि इफ़ इन केस जब भी शॉर्टेज हो तो हम वहाँ से लेके आगे सेल कर दें। नेक्स्ट इज मार्केटिंग सर्विस एजेंसी, दे हेल्प द कंपनी टारगेट एंड प्रमोट इट्स प्रोडक्ट। एडवर्टाइजिंग एजेंसी, मीडिया एजेंसी, मार्केटिंग रिसर्च फर्म्स एक्सेट्रा। तो इसमें आएगा कि कैसे जो प्रोडक्ट है उसकी कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे प्रमोशन करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की सेल हो। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में आएगा, दे हेल्प फाइनेंस ट्रांजैक्शंस एंड इंश्योर अगेंस्ट रिस्क। बैंक, क्रेडिट कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रांसपोर्टेशन के वक्त आपको कोई लॉस हो गया है या कोई थेफ्ट हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, तो जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं ये आपको हेल्प करेंगी, जैसे जितना भी आपको लॉस हुआ है वो आप इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर कर सकते हो। Next is public. A public is any group that has an actual or potential interest in or impact on an organization ability to achieve its objective. A company should prepare marketing plan for all of their major publics. तो पब्लिक क्या है? पब्लिक है ग्रुप ऑफ पीपल, वो लोग जिनका पहले से ही प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है या फिर हमें पता है कि वो फ्यूचर में हमारे बायर्स बन सकते हैं, जिससे क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो जाएंगे। पब्लिक ग्रुप में आएगा सिटीजन, मीडिया, लोकल, जनरल, फाइनेंशियल, गवर्नमेंट, इंटरनल। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पब्लिक ग्रुप्स हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।